अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़ी हुई हो, उसको गुप्त रखिएगा। तो फिर कर्क राशि वालों को अत्यधिक लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 8 जून 2021 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन होगा। आज के दिन मासिक शिवरात्रि का भी है पर्व और दिन होगा मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 9-10 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, यानी 8, 9, 10 जून को चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे सूर्य के साथ में, और उसके साथ में होंगे आपके बुध और राहु, यानी कि 4 ग्रह चंद्रमा, सूर्य, बुध, राहु। तो ये एक 4 ग्रहों का जो चौगड़ी बन रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या शुभ हो रहा है, क्या क्या अशुभ हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, अगर हम 2 ग्रहों की बात करें। और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, बुध और राहु का जड़त्व दोष होता है, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी होता है। तो ये सारी ग्रह जो है मिलकर शुभ अशुभ दोनों बना रहे हैं। तो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और जड़त्व दोष। और एक बात और याद रखिए आप लोग, चंद्रमा और बुध जो है, इन दोनों की जो दोस्ती की कहानी वो ये है कि चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानते हैं और बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं। तो इन ग्रहों की जो चौगड़ी है ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी इन दिनों में, यानी कि 8, 9, 10 तारीख को क्या होगा हमारे जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अशुभ ग्रह या अशुभ योग शुभ ग्रहों को या शुभ योगों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो कुछ मामलों में बेहद सावधानी रखनी होगी आपको और कुछ मामलों में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, तो बहुत ज्यादा चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है इन दिनों में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या उपाय हैं जिससे हम बुरे को अच्छा कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और इन दिनों में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आप लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो जानकारियां आप देते हैं ये पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो ये आपकी गलत सोच है। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए ये जानकारी है। आइए अब शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं कर्क राशि के जातक जातिकाओं की। तो आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है 4 ग्रहों का 11वें भाव में हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। तो लाभ भाव तो वैसे बढ़िया भाव होता है कुंडली का, तो काफी मामलों में आपको लाभ होगा। तो आपको एक बढ़िया वक्त देखने को मिलेगा। पुरानी समस्याएं, पुरानी तकलीफें, पुराने रोग, पुरानी चली आ रही बातें जो हैं, जो आपको परेशान करती थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब आपको ख्याल क्या रखना है कि आपको अपने दोस्तों या दोस्तों के रूप में छिपे हुए शत्रुओं पर पूरी नजर बनाकर रखनी है, नहीं तो आपके दोस्त रूपी शत्रु आपको नौकरी, व्यापार, शिक्षा, घर परिवार में धोखा दे देंगे, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। आप जिनको अपना समझेंगे वही आपको परेशान करेंगे, आप जिनको अपने करीब अपना शुभ चिंतक समझेंगे वही शत्रु निकलेंगे। ईश्वर में विश्वास बना के रखिएगा, ईश्वर के प्रति पूरा
विश्वास ही आपको इन शत्रुओं से लड़ने में मदद करेगा। जिंदगी के जो मजे होते हैं वो आप ले पाएंगे इन 3 दिनों में। विवाहित लोगों को ससुराल से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण होने की वजह से थोड़ा सा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। वासना विलासिता की तरफ थोड़े ज्यादा जा सकते हैं। कई बार आदमी गलत चक्रों में भी पड़ जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग की दोस्ती यारी हो जाए किसी अच्छे विपरीत लिंग के साथी से। कई बार व्यक्ति की लड़ाई अपनी मां से ही हो जाती है। अपनी मां को ही वो दुश्मन समझने लगता है, या कहें माता जी से तनाव हो जाता है। या विवाहित हैं आप तो पति पत्नी की लड़ाई में आप पिस जाते हैं कि अब मां का साथ दूं कि पत्नी का साथ दूं, इधर खाई है तो उधर कुआं है, जाऊं तो जाऊं कहां। ऐसी परिस्थितियों में कई बार माता जी आपसे नाराज हो जाती हैं, कई बार पत्नी नाराज हो जाती है। तो अब ये बड़ा तनाव का विषय है, इसका हल तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। इस कारण से कई बार संतान से भी तनाव हो जाता है। पति पत्नी की लड़ाई में, या कहें पति और माता जी की लड़ाई में, सास बहू की लड़ाई में पति भी पिसता है, संतान भी पिसती है, और फिर आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा अपनी संतान से भी हो जाता है, या वाद विवाद हो जाता है, टेंशन हो जाती है। ये कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। आप मूडी इंसान होंगे, मन करेगा तो काम करेंगे, मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे। किसी की सुनेंगे नहीं, अपने मन की सुनेंगे। ये नुकसान देगा। कई बार बुद्ध से जुड़ा हुआ व्यापार आपको हानि करा सकता है। जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, अपने मूड से काम करेंगे, तो फिर आपको कई बार लोग सलाह देने से भी कतराएंगे। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बड़े हो गए हों या छोटे हों, आपको रात में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो आप पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा आपके, यानी गलत पढ़ाई हो जाएगी, या याद ना रहे, या गलत डिसीजन ले लेंगे पढ़ने में कि ये चैप्टर पढ़ना है कि वो चैप्टर पढ़ना है, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी पढ़ाई करनी है दिन के समय करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटे भाई बहन से अच्छी बातचीत होगी। इन दिनों में किसी विदेशी महिला पुरुष के साथ रोमांटिक बातें शुरू हो सकती हैं। आप अपने देश में छोड़कर कहीं और बसने का प्लान बना सकते हैं। कुछ तैयारी तो नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में विचार आएगा कि चलो इस देश के लिए PR शिप भर देते हैं, इस देश चले जाते हैं, उस देश चले जाते हैं, उसकी तैयारी करेंगे, या उन देशों के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि मेरे लायक काम है कि नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ विदेश से जुड़ने का दिमाग में विचार आएगा, और उस पर आप थोड़ा बहुत काम भी करेंगे। मानसिक तनाव हो सकता है, और मानसिक तनाव के साथ धन की हानि होगी। कई बार जब आपको सम्मान नहीं मिलेगा काम में, देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, तब आप टेंशन पे आएंगे जब आपको पैसा और सम्मान नहीं मिलेगा। आपने कोई काम किया, अब उस काम में पैसा भी कम मिला और आपको रिस्पेक्ट भी कम मिली, तो आपको टेंशन हो जाएगी। यहां पर आप लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो इस समय में आपको पैसा भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो दोनों चीजें जब मिलेंगी तभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। तो इसकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। चालाकी दिखाएंगे तो आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे। जितना सीधे बनेंगे उतने काम आपके बिगड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रयासों से खूब धन कमाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार जातक गलत संगति में पड़कर अपने बाप दादा का पैसा और अपनी कमाई का पैसा भी बर्बाद कर देता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लॉटरी, सट्टा या जो भी इस तरीके के काम होते हैं, इसमें दिमाग अगर लगाते हैं, थोड़ा संयम रखते हैं और मूडी होकर काम नहीं करते हैं, तो फिर पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। कई बार बच्चों की तरफ से भी आपको तनाव देखने को मिल सकता है। आपके बच्चे
आपको खरी खरी दो चार बातें सुना सकते हैं, आपकी कमियों को वो उजागर कर सकते हैं। मनपसंद खाएंगे, मनपसंद चीजों को पहनेंगे, मूडी होंगे, अगर मनपसंद चीजें नहीं मिलेंगी तो नाराज हो जाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, उस पर काम भी करेंगे और थोड़ी बहुत गप्पे भी मारेंगे। तो उससे आपको बचना होगा। आपको मतलब परस्त या झूठा नहीं बनना है। क्रोध, घमंड, अहंकार से बहुत दूरी बना के रखनी है। आपके सीधेपन का कोई फायदा ना उठाए, आपके शत्रु आपको बेवकूफ ना समझें, या आपके साथ काम करने वाले लोग आपको बेवकूफ ना समझे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई हरकत मत करिएगा। मैच्योरिटी लेकर आइएगा अपने काम में, बचपना मत दिखाइएगा। अब आप बड़े हो गए हैं तो बड़ों जैसे काम करिए। लंबे वक्त की परेशानियां, मैंने जैसे पहले कहा, समाप्त हो जाएंगी। हर कदम सोच विचार कर आगे बढ़ाएं। खास करके अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स, अपनी रणनीतियों को छिपा कर रखें। अपने सारे पत्ते जो है ना, सफलता के पत्ते, किसी के भी सामने एकदम से मत खोल दीजिएगा। आपको कोई ठग सकता है। अब ये ठगी नौकरी में हो सकती है, व्यापार में हो सकती है, प्यार में हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है। तो यहां पर चालाक बनेंगे तो ठगी से बच जाएंगे, सीधे बनेंगे तो ठगे जाएंगे। चांदी के गिलास अगर आपके पास हैं तो उसमें आप चांदी पिए, अगर पड़ा हुआ है तो उसको निकालिए, उसमें पानी पीजिए। इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांसाहार न खाएं। दूसरों की चीजों पर नजर न रखें। सुस्ती, आलस से कोई काम न करें। अंडे यानी एग, किसी भी प्रकार के एग को खाना, उबला हो चाहे ऑमलेट हो या कुछ भी हो, नहीं खाएं। दुर्गा जी का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें और सेहत का ध्यान रखें। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो व्यापार में हो, तो अभी इन 3 दिनों में ना करें। आप तैयारी कर सकते हैं किसी चीज की, लेकिन पैसा अभी इन 3 दिनों में ना दे किसी को, रोक के रखें। अब आप कैसे रोकेंगे ये आप जानिए। तो इन 3 दिनों के बाद जब बहुत अच्छे दिन आएंगे उन दिनों में दे दीजिएगा, अभी रुकने की आवश्यकता है। और खास करके दूसरों की जो सलाह है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आपके माता पिता की सलाह या आपके किसी शुभ चिंतक की सलाह। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार दोस्त के रूप में शत्रु आपको गलत सलाह देकर फंसा देगा इन समय में। और फिर अंतिम बात बोलूंगा कि अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़ी हुई हो, उसको गुप्त रखिएगा। तो फिर कर्क राशि वालों को अत्यधिक लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी कुंडली की जांच कराएं, कुंडली को समझें, जांचें, ताकि कोई भी अशुभ समय हमें देखने को ना मिले। और आप लोग थोड़ा संभल के समय को बिताइए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस रखना बहुत जरूरी होगा। अगर पैर फिसला तो चोट लग सकती है। हरि ओम, नमस्कार।